प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया से महाराष्ट्र पंढरपुर में सड़क परियोजनाओं कर्या राष्ट्र ने समर्पित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में राखीवाड़ा जलसा में 2020 श्री हस्तिया ने पद्म पुरस्कार शू कर्या सम्मानित। राजस्थान हिम्मतराम बांबू और सुंडाराम वर्मा ने पद्म सम्मान शू कर्यो गयो सम्मानित। सूर्यदेव की उपासना रो महापर्व छठ पूजा महोत्सव आज शू हुयो शुरू। पहले दिन नहाय खायर साथ शुरू हुयो उत्सव। अजमेर जिलारा पुष्कर रो ख्यातनाम पशुहाट मेड़ो आज शू हुयो शुरू। कोरोना काल रे 2 साल पचे राखीवाड़ा इन मेड़ा शू पशुपालका ने घणी उम्मीद। और सैलानियों शू गुलजार हो रही है गुलाबी नगरी जयपुर और स्वर्ण नगरी जैसलमेर। दिवाली शू शुरू हुई पर्यटकारा आवागमन रो सिलसिलो अब चरम पर। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरू घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए शू महाराष्ट्र पंढरपुर श्रद्धालुओं की सुविधा खातर 2 राष्ट्रीय राजमार्गां कुछ एक भागा ने 4 लेन करवा खातर निर्माण कामारी आधारशिला राखी। इनमाय राष्ट्रीय राजमार्ग 965 श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग रा 5 खंडा और राष्ट्रीय राजमार्ग 965 जी माथे श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग रा 3 खंड भेड़ा है। इन अलावा प्रधानमंत्री न्यारा न्यारा राष्ट्रीय राजमार्गा माथे 223 किलोमीटर सु 32 लांबी सड़क परियोजनाओं ने राष्ट्र ने समर्पित कर्या। आ परियोजनाओं माथे 11 अरब 80 करोड़ रुपया की लागत आई है। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग इसका शिलान्यास हुआ है। श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा। इसके सबसे खास बात यह है कि इन हाईवे के दोनों तरफ पालकी यात्रा के लिए, पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वारकरियों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाएंगे। इसके अलावा आज पंढरपुर को जोड़ने वाले करीब 225 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। इनके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सतारा, कोल्हापुर, सांगली, बीजापुर, मराठावाड़ का एक क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र, इन सभी स्थानों से पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं को ये नेशनल हाईवे बहुत मदद करेंगे। एक तरह से ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे। विशेष रूप से इसके जरिए दक्षिण भारत के लिए कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इससे अब और ज्यादा श्रद्धालु यहां आसानी से आ सकेंगे और क्षेत्र के विकास से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मैं इन सभी पुण्य कार्यों उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राखीवाड़ा एक जलसा में 2020 खातर पहली शू घोषित हस्तिया ने पद्म पुरस्कार बांट्या। इन मौका माथे राजस्थान हिम्मतराम बांबू ने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखजोग काम करवा खातर पद्म पुरस्कार शू नवाज्यो गयो।
सामाजिक खेतर में उल्लेखजोग काम करवा खातर राजस्थान रा सुंडाराम वर्मा ने भी पद्म पुरस्कार सुनावाजो गयो। उल्लेखजोग है कि भांबू काश्तकार होबार साथ पर्यावरण संरक्षण खातर भी लंबा टेम शू काम कर रहा है। खास तौर पर रेगिस्तानी खेतरा में कम पानी वाली ठोरा करने सतत वृक्षारोपण रा काम में आरो उल्लेखजोग योगदान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में साल 2020 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कोरोना के चलते 2020 में ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके थे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़े पद्म विभूषण में से 7 लोगों, पद्म भूषण से 16 और पद्मश्री से 118 लोगों को सम्मानित किया गया। साल 2020 के लिए जिन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उनमें सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, दिल्ली के अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ शामिल हैं। इसके अलावा कला के लिए उत्तर प्रदेश के पंडित छन्नू लाल मिश्र, खेल के लिए मणिपुर की मैरी कॉम और आध्यात्म के लिए कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी शामिल हैं। 2020 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में सार्वजनिक मामलों में जम्मू कश्मीर के मुजफ्फर हुसैन बेग, सार्वजनिक कार्य में उत्तराखंड के अनिल प्रकाश जोशी, आर्किटेक्चर में गुजरात के बालकृष्ण दोशी, खेल में तेलंगाना की पीवी संधू शामिल है। 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, अभिनेत्री कंगना रनौत, एयर मार्शल डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय, आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर और सरिता जोशी शामिल हैं। धन्यवाद भारत सरकार को देना चाहता हूं कि जो लोग पीछे हैं, जो सामने नहीं है, मीडिया के माध्यम से, संचार माध्यम के माध्यम से सामने नहीं है, और उन लोगों को जो है भारत सरकार ने चुना। जो ये पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये एनवायरमेंट और पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में और वृक्षारोपण के क्षेत्र में मिला है। ये तो मेरे तो क्या है कि 1975 से मैं शुरू हुआ, आज 45 साल पहले जो मैंने काम शुरू किया, एक पीपल का पेड़ लगाया, और इस पीपल के पेड़ से जब मैं पेड़ लगाने शुरू हुआ और मैंने आज तक 5.5 लाख पौधे राजस्थान के 6-7 जिलों में लगाए, और जिसमें से 3.5 लाख पौधे तो पेड़ ही बन गए। ये पुरस्कार किसानों को लगभग नहीं दिया जाता था, और अब 2 साल से 3 साल से किसानों को दिया गया है, तो ये किसानों की पहचान बनी है। मैंने जो काम किया है वो प्लांटेशन पर किया है, वृक्षारोपण पर, और एक तकनीक विकसित की है जिसमें रेगिस्तान के इलाकों में भी उस वृक्ष को पनपने के लिए उसके पूरे जीवन काल में केवल 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी 1 लीटर पानी से रेगिस्तान हरियाली में बदल सकता है। ए गणमान्य लोग हा जकाने पद्म पुरस्कार सुनावाजो गयो। अब रुख आगली खबर रो सूर्यदेवरी उपासनारा महापर्व छठ पूजारी आज सु शुरुआत हुई। आज पहले दिन नहाय खाए रे साथ शुरू हुआ इन उत्सव में दूजे दिन व्रत राख्यो जावे है, जबकि इन सु आगले दिन उपवास राख ढलता सूरज री पूजा करी जावे है। बठे चौथे दिन उगता सूरज री पूजा और उपासना रे साथ इन उत्सव रो समापन हो जावे है। बिहार में 4 दिन का लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया है। इस दौरान श्रद्धालु सूर्य की विशेष पूजा करते हैं। ये त्योहार धरती पर जीवन के स्रोत सूर्य देवता की उपासना के रूप में पवित्रता और समर्पण के साथ इसे मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। श्रद्धालुओं ने आज नहाय खाए के मौके पर सुबह गंगा स्नान किया और प्रसाद के लिए जल अपने साथ लेकर घर पहुंचे। आज दिन भर में वे सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करेंगे, जिसमें कद्दू भात के नाम से उसे जाना जाता है, और महापर्व के दूसरे दिन कल
खरना होगा। इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम में सूर्य की आराधना के साथ व्रत खोलेंगे। पूजा के दौरान खीर, पूड़ी और फलों का भोग लगाया जाएगा। शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती अगले 36 घंटों तक निर्जला उपवास करेंगे। बुधवार शाम को घुटने भर पानी में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा की समाप्ति होगी। जयपुर सवाई मानसिंह सफा कानारी बांगड़ युनिट में स्ट्रोक आईसीयू बनवारे पछे न्यूरोरा मरीजा ने राहत मिली है। सीनियर प्रोफेसर त्रिलोचन श्रीवास्तव बतायो कि इन आईसीयू में 22 बेड है, जका सगली सुविधाओं से लैस है। यहाँ पे हमारे पास 22 बेड हैं और 10 बेड हैं जिसमें इंटेंसिव केयर फैसिलिटी है, जहाँ पे वेंटिलेटर्स और मॉनिटर्स हैं। जो भी पेशेंट्स इमरजेंसी में आते हैं 24 घंटे हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो इमरजेंसी में तैयार रहते हैं और वो हेल्पलाइन नंबर भी है। उसमें जैसे ही पेशेंट कोई स्ट्रोक आता है, जिसके लकवा होता है, तुरंत उस पेशेंट को फिर हम यहाँ स्ट्रोक यूनिट में शिफ्ट करते हैं और स्ट्रोक यूनिट में शिफ्ट करके उसको तुरंत इलाज चालू किया जाता है। जो लकवे के मरीज हैं उनके लिए हर मिनट का अपना महत्व है, क्योंकि हर मिनट के साथ जो है लकवे के कारण जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं वो मरने लगती हैं। तो जितना जल्दी हम अस्पताल पहुंचेंगे, जितना जल्दी मरीज को उपचार मिलेगा, उतना ही उसकी स्थायी विकलांगता और जान के खतरे को हम कम कर सकते हैं। हमने एक बार डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने बताया नहीं, हम जल्दी से जल्दी एसएमएस में लेके आए। फिर पता चला यहाँ के इनके तो पैरालाइज की प्रॉब्लम आ गई, तो डॉक्टरों ने इनकी सिर की जाँचें करवाई, दिखाया, फिर इनको चेकअप किया, उसके बाद में इलाज स्टार्ट किया। तो पहले से तो थोड़ा ठीक है अभी ये। अचानक परसों ऐसे हाथ पैर सुन्न हो गए, फिर कल यहाँ भर्ती हुई है तो कल से इलाज चल रहा, फिर काफ़ी सुधार है। वैसे झुंझुनूरा बीडी के सफाखाना में कैंसर जागरूकता सप्ताह तहत नरसिंह किरमा कानीसू रैली रो आयोजन किया गयो। रैली ने बीडी के सफाखाना पीएमओ डॉक्टर बीडी बाजिया हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौका माथे डॉक्टर जितेंद्र भांबू कहो कि कैंसर रा शुरुआती लक्षण ने पिछाण वणारी सही टेम में तो उपचार कर इन बीमारी से छुटकारो पायो जा सके है। रोगियों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जैसे कि खान पान, रहन सहन, सब तरह की स्टाइल, उनमें बदलाव आ रहा है। कीटनाशक का छिड़काव, ये सब मुख्य कारण है जिससे बढ़ रहा है। और हम इस जागरूकता के माध्यम से आमजन को ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल, खान पान को बदलें। और कुछ जो कैंसर रोग हैं, जैसे ग्रीवा का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, इनका अगर समय से पहले पता लग जाता है तो इनका इलाज संभव है। तो एक जागरूकता के माध्यम से आमजन है वो समयबद्ध तरीके से जांच करवाए और उसका इलाज लेवे, ताकि अगर जागरूकता अगर आमजन में आएगी तो उसका समयबद्ध इलाज हो सके। कैंसर जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। इस सप्ताह का जो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि आम जनता को हम कैंसर से किस तरह से बचाव हो सकता है, कैंसर कारक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए आम आदमी की, और किस तरह से शुरुआती जो कैंसर के लक्षण हैं उनकी पहचान की जा सके। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड नवी दिल्ली रा तत्वावधान में प्रदेश की सरकारी स्कूलों में औषधीय उद्यान लगाया जा रहा है। इरी शुरुआत जयपुर जिला रा 100 सरकारी स्कूलों से करी जा रही है। राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड रा परियोजना एहलकार डॉक्टर ऋषि तिवाड़ी और डॉक्टर अनीता शर्मा बताया कि इन उद्यान में 25 प्रजातियों रा औषधीय पौधा लगाया जा रहा है, जिसमें छात्रा रे साथ अभिभावकों ने भी औषधीय पौधा रा बारे में जानकारी मिल सके। राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के 100 राजकीय विद्यालयों में हर्बल गार्डन विकसित किए जाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड से हमें 53 लाख रुपए की अनुदान स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से प्रथम राशि किस्त राशि के रूप में 25 लाख रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं। इसके तहत जयपुर जिले के 100 राजकीय विद्यालयों में हम हर्बल गार्डन विकसित करवा रहे हैं। इन हर्बल गार्डन में लगभग 25 प्रजातियों के
60 पौधे हम डेवलप करवाएंगे। अग्निमांथ, निर्गुंडी, गिलोय आदि लता प्रजाति के भी हम पौधारोपण उसमें करवाएंगे, जिससे कि बच्चों को इसकी जानकारी हो, पहचान हो और उनके औषधीय गुणों के बारे में वो जाने कि ये पौधा किस काम आता है, इसका कौन सा भाग हम काम में ले सकते हैं और कैसे इनको अपन प्रयोग में कर सकते हैं। इन सब से का जो डिटेल है वो हम हर पौधे के नेम पट्टिका लगाएंगे, उस पर उन सबका विवरण लिखा होगा। जयपुर वेस्ट राज सीबीओ वीडी गुप्ता, शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर प्राचार्य उर्मिला बारट और राजस्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बजाज नगर प्राचार्य अनुराग शर्मा बतायो कि आ सरकार री चौकी पहल है। इसमें भावी पीढ़ी ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बारे में जानकारी हासिल पहली। उनकी रोकथाम करने में बच्चे लाइव रूप से परिचित होंगे, कौन सी औषधि कैसे होती है। जब यहाँ देखेंगे तो घरों में जाकर के इस तरह के पौधे विकसित करेंगे, जिससे विभाग को भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा। जी, आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा एक स्कीम के तहत हर्बल गार्डन सभी जगह लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने चयनित किया है, उसमें स्थानीय विद्यालय शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक को भी चयनित किया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ औषधीय पौधे बहुत सारे लगाए गए हैं। इसमें बहुत सारे दवाइयों से संबंधित पौधे हैं, बच्चियों को जानकारी इसकी दी जाएगी। साइंस, क्योंकि साइंस स्ट्रीम यहाँ है, कुछ बच्चे वनस्पति शास्त्र के जो हैं वो समझते हैं और पौधों के नाम के बोर्ड भी पौधों के साथ लगा दिए गए हैं। एक प्रयास है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और साथ ही साथ यहाँ जो भी विजिटर्स आएंगे, जो विद्यालय में जो प्लांट्स लगाए जाएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति है जो पहले बहुत विकसित हुआ करती थी, उनका इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार से उन हर्बल प्लांट्स का उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करते हुए हम उनकी उपयोगिता समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे ये हो सके कि हम हमारे विद्यालय में जो हर्बल प्लांट्स विकसित किए जा रहे हैं उनका क्या हम उपयोग किया जा सकता है। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल रा थरपना दिवसरा जलसा खातर तैयारियां शुरू वेगी है। इन तहत बीएसएफ रा महानिदेशक पंकज कुमार सिंह काले जैसलमेर पुग्या, जठे बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर रा आला एहलकार वनारो स्वागत कर्या। बलरा महानिदेशक सीमारी अग्रिम चौकियां रो भी दौरो कर्या और साथ ही बठे तैनात फौजियां री हौसला अफजाई भी करी। अजमेर पुष्कर में ख्यातनाम पशु हाट मेड़ो आज सू शुरू वे गयो। जिला प्रशासन और पशुपालकों रा सहयोग सू राख्या जा रही इन मेला में कोरोना काल रे 2 बरस पछे बड़ी तादाद में पशुपालकों कानी सू पशुओं की खरीद फरोख्त कर्या जाबारी आस है। नुआ मेला ग्राउंड माथे राख्या जा रही इन पशु हाट मेला में जिला प्रशासन कानी सू सुरक्षा और दूजी सुविधा वाला माकूल इंतजाम कर्या गया है। जमीन आवंटित हुई है, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो पशुपालकों के लिए जमीन आवंटित हुई है वहाँ पे मेला आयोजित किया जा रहा है। पहले जहाँ जमीन थी वो ज़्यादातर प्राइवेट लैंड थी, तो वहाँ पशुपालकों को किराया भी देना पड़ता था। इस बार कोई किसी प्रकार का किराया नहीं होगा और इसमें पशु लगभग 578 बीघा जमीन सरकार के द्वारा पशुपालकों के लिए आवंटित हुई है। वहीं पर इस बार मेला आयोजित हो रहा है और मेले के अंदर सबसे ज़्यादा घोड़े, उसके बाद में ऊँट आ रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा मंदिर में पूजा के बाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए पूरे राजस्थान से अश्वपालक, और फिर कलेक्टर साहब से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि हमें परमिशन दी जाए। और हमें खुशी है इस बात की कि प्रशासन ने सहयोग दिया, कलेक्टर साहब ने भी सहयोग दिया और जयपुर से भी हमें पूरा सहयोग मिला, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी मिला। हमारे यहाँ मेले मैदान की जो व्यवस्थाएं हुए हैं या जो भी यहाँ पे हो रहा है, उसका मेन कारण तो ऐसे है कि जो पुराना मेला मैदान था वहाँ की व्यवस्थाएं कम थी, वहाँ भूमाफियों के कब्जे थे, मन मुताबिक किराए थे उनके, तो उससे आम किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित था। नामचीन स्टड या जो शख्सियतें उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, वो किराए पे कर देते थे और आम किसान बेचारा कहाँ से लाएगा। एक तो टेंट्स वगैरह के किराए दे, ऊपर से उस जमीन का रेंट दे। स्वर्णनगरी जैसलमेर दिना सैलानिया सू गुलजार नजर आ रही है। पर्यटन री ठोरा माते सैलानारो हुजूम उमड़ रियो है, बटई होटला माए नो रूमरा हालात बनोड़ा है। दिवाली सू शुरू हुयो गुजराती पर्यटकों रा आवागमन रो सिलसिलो अब चरम माते है। जैसलमेर दिना मिनी गुजरात बनोड़ो है। हर दिन हजारा की तादाद में गुजराती सैलानी जैसलमेर पूग रिया है। जैसलमेर सोनार दुर्ग री घाटिया माते
महानगरा जेड़ो यातायात देखवा ने मिल रही है। शहर खास रेस्टोरेंट, हेन्डीक्राफ्ट्स की दुकाना माते पर्यटकारी घनी चहल पहल परवान माते है। प्रदेश में कोरोना महामारी रा थंबा साथ ही अठे देशी विदेशी सैलानियारी आवक शुरू होगी। आमेर महल अधीक्षक पंकज धरेन्द्र बतायो कि एक ही दिन में अठे करीब 9000 पर्यटक पुग्या। हालांकि आ माए ज्यादातर देशी सैलानी भेड़ा है। वणा कहो कि सैलानियारी आवक शू आमेर महल री आय माए भी इजाफो हुयो है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया असम और पश्चिमी बंगाल रा 3 दिन प्रवास रे दौरान आज असम रा गुवाहाटी में शक्तिपीठ मां कामाख्या रा दर्शन कर्या। वणा मां कामाख्या शू प्रदेश री खुशहाली री कामना करी। जयपुर जिला रा भस्सी उपखंड में काश्तकारा ने डीएपी खाद और यूरिया सब्सिडी माते मुहैया करायो जा रही है। सहायक कृषि एहलकार मुरारीलाल मीणा बतायो कि डीलरा रे जरिया शू काश्तकारा रो आधार कार्ड और जमाबंदी लेर पोस्ट मशीन रे जरिए खाद और यूरिया बांट्यो जा रही है। काश्तकारा ने किणी तरह असुविधा ना हो इन खातर खास निगरानी राखी जा रही है। डीएपी की स्थिति अपने कुल मिला के और एवरेज ठीक है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मिल रहा है फार्मर्स को डीएपी अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉपर रेट में मिल रहा है। इसके लिए हम जगह जगह जाके डीलरों के पास जाके उनका स्टॉक चेक कर रहे हैं और किसी के साथ कोई ब्लैकमेलिंग नहीं हो, किसी को ज़्यादा पैसे नहीं लेकर फार्मर से, इसकी हम चेतावनी दे रहे हैं डीलर्स को। हम किसानों से हम ये अपील करते हैं कि जब भी आपको डीएपी लेना हो तो आप अपना आधार कार्ड और जमाबंदी साथ लेके जाए, क्योंकि पोस्ट मशीन में आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। कृषकों से एक अपील करना चाहता हूँ, अगर अपन डीएपी की जगह अगर अपन एसएसपी का यूज करें तो ज़्यादा फायदा होगा, काश्तकार को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और दाम भी कम लगेंगे। हम किसानों को पोस्ट मशीन द्वारा आधार कार्ड से किसानों को खाद वितरित कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट रेट पे है 1200 रुपये में, और हमारे ब्लॉक में कोई शॉर्टेज नहीं है डीएपी की। और सरसों की बुआई के लिए मैंने डीएपी खरीदा है सरकार की सब्सिडी के द्वारा और आधार कार्ड के अनुसार मेरे को मिल गया है। डीएपी में सर सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है उसको लेस करके हमें 1200 रुपये पर कट्टा दिया जा रहा है और इससे हमें बहुत बहुत भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें लोगों को, किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। जयपुर चिड़ियाघर में आ दिना वन्य जीवा और पखेरवा सर्दी से बचावा खातर कई उपाय कर्या जा रहा है। जयपुर जूरा चिकित्सक अशोक तंवर बतायो कि सर्दी शुरू होबार साथ ही पखेरुआ और वन्य जीवारी खुराक में बदलाव करो गयो है। वणा ने विटामिन और पौष्टिक आहार दियो जा रही है। पिछले साल भी बर्ड फ्लू आया था, इसलिए क्योंकि वो ड्रॉपलेट से फैलता है, इसलिए उनके पक्षियों को जो भी पिंजरे हैं उनको ढकना भी चालू कर दिया। पक्षियों की बात करें तो इनके अंदर विटामिन्स मिनरल्स की खुराक हमने बढ़ा दी है। उसके अलावा बॉइल्ड एग भी इनको दिए जा रहे हैं, जिससे इनको ताकत भी बनी रहे और प्रोटीन की और कैल्शियम की इनको मात्रा पूरी तरह से जाती है, जिससे इनका प्रजनन भी अच्छे से हो सके और सर्दी से इनका बचाव हो सके। उसी तरह से अपन देखें हर्बीवोरस के अंदर गाजर हमने चेंज किया है तरबूज से। पहले तरबूज दिया जा रहा, तब गाजर दिया जा रहा। गाजर गर्म भी होता है, इस मौसम में अच्छा भी आता है। उसके अलावा दाल और दाल का फोल्डर भी हमने चालू किया है। और जितने भी पक्षी हमारे पास उनको हम गर्म पानी दे रहे हैं, जिससे उनका हाजमा भी ठीक रहे और गर्म पानी की वजह से उनको किसी तरह का इन्फेक्शन से भी हम उनको बचाए रखें। जोधपुर जिला में विदेशी प्रवासी पखेरु कुर्जा माथे आ दिना संकटरा बादला मंडरा रहा है। लारला 2 दिना में करीब 75 पखेरुआरी मौत हो चुकी है, जबकि कई पखेरु घायल अवस्था में मिल्या है। ग्रामीणा कानीसू वन महकमा ने खबर देबार पछे प्रशासन हरकत में आयो है। आज पहली रा केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी वन्य जीव विशेषज्ञ साथ हालात रो जायजो लेवा खातर पुग्या। उसके अंदर पॉइजनिंग के कोई हमें सिम्टम मिले नहीं। इसके अलावा बर्ड फ्लू के कोई सिम्टम मिले नहीं हमें। जिस हिसाब से पोस्टमार्टम हम लोगों को मिलते हैं ना लक्षण, वो दोनों ही नहीं मिले। पीछे रानीखेत डिजीज़ के रहता है, तो उसको अपन लेबोरेटरी के लिए हमने कारकस भेजे हैं अभी,
कुछ सैंपल से उसको प्रिक्योर करके हमने सेकॉन वगैरह भिजवा रहे हैं। उसकी रिपोर्ट 5-6 दिन में आ जाएगी। मील वाइज जो हम लोग इसको रोकथाम के लिए, इसकी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं। वो क्या जो छोटे पॉइंट बने हुए हैं उसके अंदर हम इम्यूनिटी बूस्टर डाल रहे हैं दवाई का। ये कापेड़ा में जो प्रवासी कुर्जे जो पक्षी हैं, यहाँ पर हर साल इनका बैठने का होता है और अभी काफ़ी करीब 70-75 के करीब इनकी डेथ हुई है। तो अभी डॉक्टर से मैंने पता लगाया कि उनका वैसे विसरा उन्होंने भेज रखा है जांच के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई एक बीमारी है जो कि बहुत फास्ट मूव करती है, तो इनमें वो बीमारी हो गई है। तो ये काफ़ी उड़ नहीं पा रही है। कुछ की डेथ होगी, कुछ हॉस्पिटल में भी ले जा करके इलाज कराया गया, वहाँ पर भी डेथ हुई है। तो और आगे नहीं फैले तो नई जो प्रवासी कुर्जे आ रही हैं, डिपार्टमेंट ने, विभाग ने ये कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ नहीं बैठे उनके साथ में। मेवाड़ शूटिंग क्लब उदयपुर कानिसू ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 होड़ माए भीलवाड़ारी हर्षिता भार्गव गोल्ड मेडल जीत जिलारो नाम रोशन कर्यो। इनसु पहले भी हर्षिता 2019 माए पदक जीत्यो हो। मुझे मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा का सपना पूरा करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा आज मेरे पे गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं ओलंपिक खेलना चाहती हूँ और इंडिया के लिए मेडल लेके आना चाहती हूँ। इसी की प्रैक्टिस करने में लगी हुई हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहिए। आज मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही सभी को अपनी बेटियों के लिए करना चाहिए और बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। और अब मौसम से जुड़ी खबर। ऋतु परिवर्तन रे साथ ही प्रदेश रा मौसम में सर्दी बढ़ गई है। सुमारे सिंजानी सर्दी बढ़वासू लोग एहतियात कदम उठाता तका गर्म कपड़ा काट लेना है। सुमारे शहर जाबाड़ा लोग आमतौर माथे गर्म कपड़ा रे साथ नजर आ रहा है। मौसम महकमा रो कहनो है कि पश्चिमी विक्षोभ रे चालतना और देश रा उतरादा इलाका में भी बर्फबारी रे पछे प्रदेश रा जिला में भी कम तापमान में गिरावट शुरू होगी है। मौसम महकमा मुजब सीकर में कम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रियो, जबकि राजधानी जयपुर में रात रो पारो सामान्य सु 5 डिग्री कम 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। कोटा में भी कम तापमान सामान्य सु 4.8 डिग्री कम 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुयो। 10 डिग्री सेल्सियस रे साथे सीकर और भीलवाड़ा सबसू सर्द ठोर रही। मौसम महकमो आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान मौसम सूखो रहबा और पहाड़ा में बर्फबारी रे कारण ठंड बढ़वारी आस जताई है। और आखिर में खास खबर एक कर पेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से महाराष्ट्र रा पंढरपुर में 11 अरब 80 करोड़ की सड़क परियोजना ने कर्या राष्ट्र ने समर्पित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में राखोड़ा जलसा में 2020 हस्त्या ने पद्म पुरस्कार सु कर्या सम्मानित। राजस्थान रा हिम्मत राम भांबू और सुंदाराम वर्मा ने पद्म सम्मान सु नवाजो गयो। सूर्यदेव री उपासना रो महापर्व छठ पूजा महोत्सव आज सु हुयो शुरू। पहले दिन नहाय खाए रे साथ शुरू हुयो उत्सव। अजमेर जिला पुष्करो ख्यातनाम पशु हाट मेड़ो आज सु हुयो शुरू। कोरोना काल रे 2 साल पचे राखोड़ा इन मेला सु पशुपालका ने बड़ी उम्मीद है। और सैलाना सु गुलजार हो रही है गुलाबी नगरी जयपुर और स्वर्ण नगरी जैसलमेर। दिवाली सु शुरू हुयो पर्यटकारा आवागमन रो सिलसिलो अब चरम पर। इन साथ 5 बजे राजस्थानी खबर पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।